Hello friends, I have discussed about collinearity and coplanarity of vectors. Next इसको continue करेंगे. If three vectors are coplanar, then the linear combination is 0 for non-zero real number x, y, z. If three vectors are non-coplanar and also linear combination is 0, then it cannot be possible. It is possible only when scalar number x, y, z all are 0. जैसा कि मैंने बताया था कि तीन अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर अगर हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम स्पेस का कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं. तो तीन वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कोई ना कोई एक नॉन जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा. बट यहाँ पे बोल रहा है कि वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा. मीन्स हमको जीरो करने के लिए नंबर्स को जीरो करना पड़ेगा. एक्स वाई जेड सब एक साथ जीरो होंगे. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स. अगर 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, तो कंडीशन जो होगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, जीरो होगा. बट एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें क्या होगा, जो स्केलर्स होंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू उनका सम भी क्या होगा, जीरो. जैसे 3 पॉइंट्स में बताया था, 3 पॉइंट्स को लीनियर जब हुए थे तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया था और सम जीरो था, तो यहाँ पर वैसे ही होगा. ठीक है. अच्छा, इसको करेंगे कैसे, प्रूफ कैसे करेंगे. 3 वेक्टर फॉर्म करेंगे इसे. सपोज करो हमारे पास 4 पॉइंट जो दिया हुआ है ए बी सी डी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं. तो 4 पॉइंट से हम लोग कोई भी 3 वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं. चारों पॉइंट्स यूज हो जाने चाहिए. ठीक है. उसे हम 4 पॉइंट से 6 वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे 4C2, ठीक है ना. 6 वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं. कौन कौन से, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी. ये 6 वेक्टर होंगे. बट हम कोई सा भी 3 यूज कर लेंगे जिसमें चारों पॉइंट यूज होने चाहिए. तो हम लोग ए बी, ए सी, ए डी यूज कर लेते हैं. ठीक है. ए बी, ए सी, ए डी यूज करेंगे तो ये ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं, जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जीरो. तो जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जीरो तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम ए सी वेक्टर प्लस गामा टाइम्स ए डी वेक्टर इक्वल टू जीरो. यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी वेक्टर हमारा क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में. बताया था किसी वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम इनको क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे. पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. तो ऐसा लिखा. ठीक है. अच्छा, यहाँ से क्या होगा, कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे. वेक्टर ए के साथ क्या आएगा, माइनस लेमडा माइनस म्यू माइनस गामा टाइम्स ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर प्लस गामा टाइम डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, ये हो गया z, ये हो गया w. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस डब्ल्यू डी वेक्टर. मीन्स ये क्या लिखा हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी वेक्टर जो हमारा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ये लिखा हुआ है. तो यहाँ से देखेंगे अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो सबको ऐड करेंगे. देखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू, तो आपका आएगा जीरो. तो एक्स्ट्रा फीचर आएगा. ठीक है. यहाँ पे कि सबका सम क्या होगा, जीरो होगा. नेक्स्ट पढ़ेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. इसमें क्या होगा, सपोज करो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, कई सारे वेक्टर्स हैं a1 a2 a3 an. ठीक है ना. फॉर अ सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स a1 a2 a3 an सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो. ये हमारे सारे वेक्टर्स जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा, ये जीरो वेक्टर्स के इक्वल है अगर. ठीक है. ये जीरो वेक्टर के इक्वल है. तो इसमें दो केसेज होंगे. अगर जो हमारे स्केलर नंबर x1 x2 x3 xn है, जो कि वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है, अगर वो सारे एक साथ जीरो हो गए, अगर वो सारे एक साथ जीरो हो गए, केस फर्स्ट में अगर ये सारे एक साथ जीरो हो गए, ठीक है, ऑल और जीरो, तो हमारा वेक्टर्स क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट. वेक्टर्स क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट. अच्छा, अगर ये वेक्टर्स जो होंगे, अगर वेक्टर्स का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, सारे जीरो नहीं है, अगर सारे जीरो नहीं है, उसमें से
एक दो जीरो हो सकते हैं बट सारे एक साथ जीरो नहीं है, तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। अच्छा, कुछ इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मीन्स ऐसे टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर बताया था, ये तो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है। अच्छा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर लिखेंगे, ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। जैसे हमने बात किया था सेट ऑफ वेक्टर, जब भी वेक्टर्स के लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करनी होगी तो हम लोग उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और जीरो वेक्टर इक्वल करके चेक करेंगे कि उनका कोफिशिएंट जीरो है या नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था, टू वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है, बट अगर नॉन कोलिनियर है तो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है जीरो है, तो जीरो एक ही केस में हो सकता है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं होगा। ये जीरो तभी होगा जब एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, मीन्स सारे जीरो हो गए जो भी कोफिशिएंट है, तो क्या हो गया, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अच्छा, टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर, अगर कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है अगर एक वेक्टर ही एक वेक्टर ही कोलिनियर वेक्टर बताया था, कोलिनियर वेक्टर होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू लेमडा बी, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, तो ऐसा लिख सकते हैं फॉर नॉन जीरो एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई इसमें क्या है, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं है तो क्या होगा, डिपेंडेंट है ये। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए और बी, अगर ए और बी क्या है, कोलिनियर मीन्स पैरेलल है, तो एक को दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन्स ये इसकी वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें क्या है, एक को दूसरे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मीन्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने अलग रास्ते पे, अपने अलग रास्ते पे, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग। इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अगर कोलिनियर वेक्टर होते हैं दो तो लीनियरली डिपेंडेंट, और नॉन कोलिनियर है तो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर तीन वेक्टर्स हैं नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर बताया था, अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, एक वेक्टर जो हमारा स्पेस में कहीं पे होगा, ठीक है। तो अगर तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम स्पेस का सारा वेक्टर लिख सकते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा कोई ना कोई एक नया वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था अगर तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ऐसे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, तो ये जीरो होगा क्या, नहीं, जस्ट अभी बात किया, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो सकता, जीरो तभी होगा जब एक्स वाई जेड सब एक साथ जीरो होंगे, तो क्या हो गया, ये ऑल और जीरो थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर कोप्लेनर है, कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन लाई कर रहे हैं, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन बताया था, अगर एक प्लेन में है तो तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है विद द नॉन जीरो स्केलर, ये जीरो हो सकता है। तो एक्स वाई जेड क्या है, नॉन जीरो है, एक्स वाई जेड इसमें क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा, ये डिपेंड करेगा, मीन्स ऐसे भी सोच सकते हैं, बताया था एनी वन कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ रिमेनिंग टू, एनी वन कैन बी रिटेन, कुछ को ऐसे सी इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा ए प्लस में बी, तो एनी वन कैन रिटेन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग टू, मीन्स एक की वैल्यू बाकी दो पे डिपेंड करेगी, तो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, और नॉन कोप्लेनर होंगे तो इंडिपेंडेंट। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट अलोंग ये। तो सबसे पहले मैंने बताया था वेक्टर का डिफिनीशन, वेक्टर का डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वेक्टर का डिफिनीशन बताया था, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो इसको ऐसे करेंगे, मैग्नीट्यूड हमारा दिया हुआ कितना 10 यूनिट, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स किसके अलॉन्ग है या किसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो पैरेलल में दोनों ले सकते हैं प्लस और माइनस, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, किसका, इसका, क्योंकि इसके अलॉन्ग है। तो हमेशा वेक्टर निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन की जब क्या यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर, इसे बताया था वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है।
कहने के लिए बहुत ही छोटा सा वर्ड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, बट वेक्टर सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन 4i प्लस 3j और माइनस 5k, ये हो गया हमारा वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो भी ये वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिवाइड करें, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यहाँ पे 4, 3 और 5 मैग्नीट्यूड देखेंगे तो यहाँ पे रूट में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, तो हो जाएगा हमारा 10 और ब्रैकेट में 4i प्लस 3j माइनस 5k अपॉन ये 50, 5√2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 5 से √2 टाइम्स 4i प्लस 3j √2 टाइम्स 4i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if vector along two adjacent sides of a regular hexagon are given, then find the vector along other sides and diagonal। इसमें क्या है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर मीन सबके साइड लेंथ इक्वल है, ठीक है ना, सारे साइड्स इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दो एडजेसेंट वेक्टर दिया हुआ ए बी और बी सी दिया हुआ है, ये और ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सब हमको निकालना है, सी डी वगैरह, ठीक है, सी डी डी ई एफ एफ ए ये सब। अच्छा, इसमें देखो क्या किया मैंने, ये ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागोन लिया है, ठीक है, और ये हमारा डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे ये ट्राइंगल, इसमें हमको ए बी पता है और बी सी पता है। अच्छा, बी सी हमारा कितना है, ये क्यू वेक्टर है, ये कितना है क्यू वेक्टर, ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा, ये भी क्यू वेक्टर होगा, क्यू वेक्टर। तो सपोज करो ये हमारा जो सेंटर है वो हमारा ओ है, सेंटर जो है वो ओ है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ओ भी वेक्टर निकाल सकते हैं, ओ भी वेक्टर ऐसे करो, ए ओ प्लस ओ बी, ए से ओ गया, ए ओ प्लस ओ बी, देन ए ओ प्लस ओ बी, फिर इक्वल, सॉरी ए ओ प्लस ओ इक्वल टू क्या हो गया, ए बी, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी और प्लस बी ए इक्वल टू 0, फिर से वहीं पे आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा पी वेक्टर और ये हमारा क्यू वेक्टर गिवन है। ये ओ है, तो ये भी हमारा कितना हो गया क्यू। अच्छा, ए ओ ये हमारा हो गया क्यू, ओ बी नहीं पता, इक्वल टू ए बी हमारा है पी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा ओ बी वेक्टर आ गया पी माइनस क्यू, ठीक है। इन जनरल डायरेक्टली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है, तो अगर इसके दो एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं पी और क्यू, तो ये जो होता है क्या होता है, पी प्लस क्यू, ठीक है। और ये जो दूसरा साइड होता है, ठीक है, जो दूसरा साइड होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है, ये जो होता है या तो पी माइनस क्यू होगा या फिर क्यू माइनस पी, करस्पॉन्डिंग टू डायरेक्शन किधर लिया गया, डायरेक्शन सपोज को ऐसे ले लिया, ठीक है। तो जिधर होगा डायरेक्शन किसकी तरफ है, क्यू की तरफ होगा तो क्यू प्लस होगा, अगर नीचे लेंगे तो पी प्लस होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से देखेंगे ऐसे, जो हमारा वेक्टर आया ओ बी वेक्टर ये पैरेललोग्राम में, इस पैरेललोग्राम में, ठीक है ना, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन किधर है, बी की तरफ, तो बी वाला वेक्टर कौन सा, पी माइनस क्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर ओ बी आ गया तो ये भी निकाल लेंगे डी सी वेक्टर इसके पैरेलल होगा, ये डी सी वेक्टर कितना हो गया, ए बी ओ बी की इक्वल हो गया, तो डी सी निकल गया, डी सी इक्वल टू ओ बी, डी सी इक्वल टू ओ बी
इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो सी डी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा, क्यू माइनस पी हो जाएगा, क्यू माइनस पी। अच्छा, अब इसमें अगर डी वेक्टर निकालना है, डी वेक्टर तो सिंपल डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी ए इक्वल, तो डी कितना हो गया, ये हो गया हमारा माइनस पी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ई एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, ई एफ वेक्टर कितना हो गया, सी बी की इक्वल हो गया, ई बी जो होगा वो सी बी की इक्वल होगा, तो ये हो गया हमारा माइनस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली एफ ए वेक्टर, एफ ए वेक्टर, एफ ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल, ये भी निकल गया, ठीक है। बाकी सब डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स डी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, सी बी के इक्वल होगा, ठीक है। ई बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, सॉरी डबल, डी ए इक्वल टू टू सी बी, डी बी ई बी इक्वल टू टू डी सी, और एफ सी इक्वल टू टू ए बी, ठीक है। तो सारे वेक्टर्स हम लोग ऐसे निकाल लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गिवन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो सिंपल बताया था, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो, सपोज करो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो बताया था अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो कर सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो करेंगे तो ऐसा बनेगा ये एक्स टाइम ये वाला वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ये बी वाला वेक्टर इक्वल टू जीरो। यहाँ से आई का कॉफिशिएंट अलग करेंगे ऐसे, प्लस जे का कॉफिशिएंट अलग करेंगे ऐसे, प्लस के का कॉफिशिएंट अलग करेंगे ऐसे। अच्छा, यहाँ से अभी जस्ट बताया, ठीक है, इसके पहले कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई जे के का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, और आई जे के हमारे क्या होते हैं, यूनिवर्सली नॉन जीरो नॉन को प्लेनर वेक्टर होते हैं, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो सकता, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो कब होगा, जब ये स्केलर्स जीरो होंगे, मीन्स ये तीनों जीरो होंगे, ठीक है ना। तो ये जब तीनों जीरो करोगे तो ठीक है, वहां बेसिकली आएगा क्या, ये जो रेशियो जो आया हमारा, ठीक है ना, लेमडा, ठीक है, यहाँ से जो रेशियो आया ये लेमडा वही आएगा, ठीक है। जैसे कि रेशियो डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे तो ऐसा आएगा, ये कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, बट कॉफिशिएंट कंपेयर प्रिंसिपल ऑफ कोप्लेनरिटी पे होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रेशियो सेम कर लेंगे, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स जी वेक्टर, ठीक है। तो रेशियो यहाँ पे ए वेक्टर में हमारा क्या है, आई कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे आई कॉफिशिएंट बी में कितना है 1, यहाँ पे जे का -3, यहाँ पे इसका पी, के का कॉफिशिएंट 6, बी में 3, ठीक है। तो कॉफिशिएंट आई जे के का जो रेशियो होगा सेम होगा, वहाँ से जो आई जे के का कॉफिशिएंट 0 किया था तो सबकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना, वहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू -3/p और इक्वल टू 6/3, 2 चाहिए, दोनों इक्वल है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। सपोज करो अगर हमारा ये दोनों इक्वल नहीं आता, ये अलग आता और ये अलग आता, तब क्या होता, फिर नो सॉल्यूशन रहता, क्यों, क्योंकि इक्वल ही नहीं होगा वो, तो p की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा वो जो वेक्टर होगा कोलिनियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे, इसमें अगर देखेंगे रेशियो तो 2/1 इक्वल टू -3/p इक्वल टू 6/1, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू -3/p इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 और 6 इक्वल ही नहीं है, यहाँ पे ये 2 और 6 इक्वल ही नहीं है, 2 नॉट इक्वल टू 6 मीन्स ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है कि जो वेक्टर हमारा गिवन है कैन नॉट कोलिनियर है, कोप्लेन पैरेलल, ठीक है। वेक्टर जो हमारा गिवन है कोलिनियर नहीं हो सकता, यानी पी की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो ध्यान देंगे कि तीनों जो कि ये और ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सब ये तीनों पॉइंट जो गिवन है अपना
ए बी सी, ठीक है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो सिंपल मैंने बताया था थ्योरी में, ठीक है, कि तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो कोई दो वेक्टर फॉर्म कर लो। जब भी पॉइंट दिया हो तो वेक्टर फॉर्म कर लो। ए बी और ए सी मान लो मैंने फॉर्म कर लिया, ए बी और ए सी, तो ए बी सी फॉर्म कर लिया। अब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, जब ऐसा लिख सकते हैं, मीन्स रेशियो क्या होगा, फिर से सेम होगा। तो फिर से पहले हम लोग ए बी और ए सी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए, तो बी माइनस ए, बी में से ए वाला माइनस करके देखो, पी माइनस टू आई प्लस माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू इंटू जे प्लस जीरो माइनस वन इंटू के। सिमिलरली ऐसे एसी वेक्टर निकाल लो। एसी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओसी माइनस ओ ए, तो वन माइनस टू माइनस वन आई प्लस फाइव माइनस फाइव जे प्लस थ्री माइनस वन टू के। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से रेशियो सेम करेंगे तो आएगा p माइनस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये दोनों, ये और ये इक्वल नहीं है, मीन्स ये पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स ये जो तीनों पॉइंट्स है p की किसी भी वैल्यू के लिए कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। मीन्स आंसर क्या आएगा, p बिलोंग्स टू फाइव। आंसर क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन, p बिलोंग्स टू फाइव, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जिसके लिए पॉइंट कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जैसे मान लो ये है, इसमें करेंगे अगर ये तीनों पॉइंट्स है, इसमें वैसे लिखो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, तो जीरो माइनस टू माइनस पी आई, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वेक्टर को ऐसे करके एरो के फॉर्म में, आई पी माइनस पी है, जीरो माइनस वन वन माइनस टू माइनस वन, ठीक है ना। ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस पी आई माइनस जे माइनस के। ए सी वेक्टर इक्वल टू टू माइनस पी आई, टू माइनस वन जे, थ्री माइनस टू वन के, ठीक है। आगे हम लोग जब भी वेक्टर्स लिखेंगे ऐसे एरो के बीच में लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट्स लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी रेशियो सेम करेंगे तो क्या होगा, माइनस पी अपॉन, सर यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि थोड़ा कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए पी वाला जो पॉइंट है ना, पी वाला पॉइंट दोनों में आ रहा है, तो ए बी और बी सी यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए सी है बी सी, क्योंकि ए में दो दो बार पी आएगा, ठीक है, तो हम लोग बी सी यूज कर लेते हैं। बी सी यूज करेंगे तो टू माइनस पी, सॉरी टू माइनस जीरो टू, टू माइनस जीरो टू, थ्री माइनस वन टू। तो यहाँ से फिर से रेशियो सेम करेंगे तो माइनस पी बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू। यहाँ देखेंगे दोनों इक्वल है, ठीक है ना, तो इसको भी इसको इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा पी का आंसर कितना आ जाएगा, वन, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोग इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के मेथड से, ठीक है। जैसे कि ये जो तरीका होता है, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को जीरो कर देते हैं, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को जीरो कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि डिटर्मिनेंट जीरो, पी वन टू जीरो जीरो वन टू टू थ्री इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पी ब्रैकेट में डायरेक्टली यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं, वन इंटू टू पी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आंसर आ गया पी इक्वल टू वन। वहाँ से भी आंसर पी इक्वल टू वन आया था, यहाँ से भी आंसर पी इक्वल टू वन आएगा। बट ये तरीका तभी सही होगा जब कोलिनियर होगा, हो सकता है कोलिनियर ना हो। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप करके देखेंगे तो वहाँ से कुछ ना डिटरमिनेंट जीरो करेंगे, कुछ ना कुछ तो आंसर तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। बट आंसर तभी सही आएगा जब पॉइंट्स कोलिनियर होगा। इन केस अगर पॉइंट कोलिनियर ही ना हो
वहां से भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा रेशियो मेथड से करेंगे। जब भी पॉइंट्स को लीनियर होगा तो पॉइंट्स में डिटर्मिनेंट जीरो नहीं करेंगे। अच्छा, ये गलती क्यों हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा डिटर्मिनेंट आंसर सही दिया है कि नहीं। कोलिनियर होगा तो आंसर सही देगा, बट अगर कोलिनियर नहीं होगा तो आंसर गलत क्यों देगा, ये पता ही नहीं चलेगा क्यों। जैसे सपोज को अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर तो बताया था अगर 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा। ऐसे 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा जीरो होगा। अच्छा, अब इसको यहाँ से ए बी सी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से फिर से क्या होगा, एक आई का कॉफिशिएंट आएगा और एक जे का कॉफिशिएंट आएगा और एक के का कॉफिशिएंट आएगा। तो फिर से आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे कोप्लेनरिटी का, आई जे के 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन लीनियर कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो कॉफिशिएंट विल बी जीरो। और कॉफिशिएंट को यहाँ पे जब जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, फिर से आपका इसको जीरो करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बनेंगे। ऐसे 3 इक्वेशन बनेंगे, एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बनेंगे। तो यहाँ से तीनों इक्वेशन जो होंगे बेसिकली क्या होगा, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, ठीक है ना। ऐसे तो एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बनेंगे, एक्स वाई जेड में इक्वल टू जीरो, 3 इक्वेशन। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा, ठीक है। 3 मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि अगर 3 होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस, और यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। एक्स वाई जेड नॉन जीरो होगा तो होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन तब होता है जब ये जो तीनों इक्वेशन है इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा, कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनेगा, जो कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन तब होगा जब ये नीचे जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जब जीरो करेंगे तो यहाँ से जो हमने डिटर्मिनेंट ऊपर जीरो किया था, ठीक है, वही डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है ना। बस रो और कॉलम इंटरचेंज होगा आपस में। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। लेकिन आंसर तो आ गया कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, बट यहाँ पे अगर ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होगा तो पता क्यों नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमने किया ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किया, ये हमने आधा क्वेश्चन किया। इसमें मैंने बताया था कि जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ये कंडीशन तो होता है, साथ में मैंने बोला था ये एक्स्ट्रा कंडीशन भी होता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जब आप चेक करोगे, ठीक है ना, ये कंडीशन जब आप चेक करोगे तो इस क्वेश्चन में जो कोलिनियर है इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड वैल्यू निकालोगे तो जीरो आएगा, बट ऊपर वाले क्वेश्चन में आप करके देखोगे तो जीरो नहीं आएगा। तो ये अगर इस मेथड से करना है तो ये कंडीशन भी हमको चेक करना पड़ेगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, लीनियर कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हम लोग 2 वेक्टर्स फॉर्म करेंगे और रेशियो मेथड से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर मैं डिटरमिनेंट मेथड से करना है तो फिर ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेक्टर्स हैं कोप्लेनर हैं। अच्छा, 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सेम बताया था 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होगा तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा। ऐसे एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। फिर से इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आई प्लस जे और प्लस के, ऐसे कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, फिर से आई जे के क्या है, जे के का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। फिर इसके कॉफिशिएंट को अलग अलग जीरो करेंगे, फिर से 3 होमोजेनियस इक्वेशन बनेंगे जैसे उसमें बना था, ऐसे एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बनेगा, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन ऐसे 3 इक्वेशन बनेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन एक्स वाई जेड क्या है, नॉन जीरो है क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए एक्स वाई जेड क्या होंगे, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से क्या आना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। तो इसका जब डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट वही आएगा जो ये हमारे वेक्टर्स गिवन है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग जीरो कर देते हैं यहाँ पे। आगे हम लोग जब एसटीपी पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब आप आगे एसटीपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट जीरो क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से आगे डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो यहाँ पे ये 1 माइनस 3 5 P3 माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर,
सेम फिर से क्या करेंगे, 4 पॉइंट जब भी दिया होगा पहले 3 वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, ए बी, ए सी और ए डी, 3 वेक्टर फॉर्म कर लिया। और फिर से क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट जो कर देंगे 0 का, डिटर्मिनेंट क्या कर देंगे 0। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग, 3 वेक्टर्स लिखते हैं, कोई सा भी 3 वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं ए बी वेक्टर लिखता हूँ। ए बी क्या होगा, बी माइनस है तो 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 4 1 ए बी, ए सी करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 एक्स, और ए डी करेंगे तो 1 माइनस 1 0 1 2। ये 3 वेक्टर का ना, इसका डिटर्मिनेंट कर दो 0, इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे 0 1 4 1 1 माइनस 1 एक्स 0 1 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी